जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हम एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संतोष यादव की, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे ओमिक्रॉन वायरस के बारे में चर्चा करेंगे, कितना खतरनाक है और कितना घातक है, किन किन लोगों को किस तरीके से सावधानी एवं बर्ताव करना चाहिए, जो लगभग अभी 40 देशों में अपना पांव पसार चुका है। सर, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे अभी ये ओमिक्रॉन क्या है और ये क्या कोविड से ज़्यादा खतरनाक है, इस पे कुछ बताएं डॉक्टर। देखिए, ये कोविड में जो अभी डेल्टा वेरिएंट आया था, उससे लगभग 6 से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसमें खतरनाकता इसकी इसलिए बढ़ जाती है, डेंजरसिटी, कि ये लगभग म्यूटेशन क्षमता इसमें 30 गुना होती है डेल्टा वेरिएंट से। और 30 गुना ये समझिए म्यूटेशन क्षमता मीन्स, अगर आप ऐसे समझिए डेल्टा वेरिएंट कोरोना का अगर एक लोग को प्रभावित कर रहा है, तो यही ओमिक्रॉन ये लगभग 30 से 35 लोगों को सेम वायरस इतना तेज़ी के साथ संक्रामकता फैलाएगा। तो इसमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जीनोम सीक्वेंसिंग से इसका पता चलता है, और जीनोम सीक्वेंसिंग अभी तक हमारे देश में इतनी तेज़ी के साथ अवेलेबल नहीं है। कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं जहां जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा अवेलेबल है। अतः इसमें बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। अभी तक जहां तक भारत में बात है, भारत में अभी धीरे धीरे पांव पसार रहा है। उसमें अभी दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटका में 2 केस, एक 46 ईयर का मेल और 66 ईयर, कर्नाटका में 2 लोगों में पाया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका से व्यापारी थे, आए थे। तो अभी इंडिया में ज़्यादा केसेस ऐसे आए नहीं हैं, सीक्वेंसिंग चल रही है, अभी कोई रिपोर्टिंग केस की नहीं हुई है। लेकिन ये तेज़ी के साथ पाँव पसार सकता है, इसीलिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं, उस पे लगभग 15 दिसंबर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करने जा रही है। अच्छा सर, जो अभी ये कोविड शील्ड लगी हुई है, वैक्सीन्स जो लगी हुई हैं कोरोना की, ये कितना प्रभावी होगी इस वायरस के लिए? देखिए, वैक्सीन की जहाँ तक बात है, अभी लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डोज़ नहीं लगा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, और अभी पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं। और आप सोचिए, 16 जनवरी को पहली वैक्सीन लगना शुरू हुई थी। धीरे-धीरे 1 साल हो जा रहा है। वैक्सीन की एफ़िकेसी कम हो रही है। तो जो वैक्सीन 16 जनवरी को लगी थी, लगभग 1 साल हो जाएगा, तो ऐसे वैक्सीन की एफ़िकेसी कम हो रही। तो हो सकता है बूस्टर डोज़ की आवश्यकता हो, पहली चीज़। दूसरा, जो ओमिक्रॉन वायरस है, इसके खिलाफ अभी वैक्सीन का कोई ऐसी एज़ सच स्टडी चल रही है। आगे क्या होता है, ये धीरे-धीरे आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा सर, जो अभी ये पेशेंट है, जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं, गंभीर बीमारियों से, जैसे दिल की बीमारियों से, आप दिल के डॉक्टर भी हैं, तो दिल के बीमारियों या और बीमारियों में कितना घातक हो सकता है ये वायरस, या कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है उसके? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि इसकी मारक क्षमता 30 गुना, संक्रमण जो है 30 गुना ज़्यादा है। तो ये और उससे तेज़ी के साथ फैलता भी है। तो इसमें बचने का वही उपाय है, जो पहले कोरोना का था, कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, और आपको मास्क ऐसी हथियार है, जिसको तो बाहर निकलने पे लगाना ही चाहिए सभी को। आप घर से बाहर निकले नहीं, मास्क लगा लीजिए। मास्क आपको न केवल ओमिक्रॉन वायरस, बल्कि कोविड ही नहीं, आपको इन्फ्लुएंजा से, ट्यूबरकुलोसिस से, निमोनिया से, बहुत और वायु जनित बीमारियां जितनी हैं, वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल रहा है, सबसे मास्क बचाव करता है। तो अभी तक हम लोग की आदत में आ रहा था, लेकिन कुछ दिनों से शादी ब्याह और ये सब बस अड्डों पे, बसों पे सब कुछ ओपन होने के कारण लोग इस पे ध्यान बहुत कम दे रहे हैं। अतः मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मास्क ज़रूर लगाएं, और जितना भी हो सके कि भीड़ भाड़ के इलाके से में जाने से परहेज करें। अच्छा सर, ये क्या बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ेगा? जैसे अभी बीच में एक बार आया था कि नहीं, कोरोना इतना नहीं, फिर बाद में आया कि ये बच्चों पे दूसरा जो वेरिएंट आया, लगा कि बच्चों पे ये वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो क्या ये बच्चों पे या किन लोगों पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इस पे कुछ? देखिए, अभी सब स्टडी चल रही है। डब्ल्यूएचओ ने अभी जो किया है, उसमें जितने लोग मिले हैं, बच्चे कम मिले हैं अभी तक।
अभी तक ज़्यादातर 35 से ऊपर के लोग हैं, जो 373 के लगभग इस समय आज की डेट में लगभग 400 केस मिल चुके हैं वर्ल्ड में। 40 देशों में ये पाँव पसार रहा है, लगभग 30 से 40 देशों में। तो ऐसा नहीं कहीं कि बच्चों में ही ज़्यादा हो रहा है, ये सभी को अभी तक सब स्टडी चल रही, क्योंकि 400 लोग को ही हुआ है। तो अभी स्टडी चल रही, सीक्वेंसिंग के जितना रिजल्ट आएगा उस हिसाब से समय-समय पर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संतोष यादव, जो ओमिक्रॉन वायरस के बारे में बताया कि अभी कुछ स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन जो सुझाव दिया इन्होंने कि जो पहले कोविड प्रोटोकॉल जो थे, कोविड में जिस तरीके से लोग पालन कर रहे थे, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और सैनिटाइजर यूज करना, ये बड़े हथियार के तौर पर ये इसमें भी काम आएगा और इससे हम को ओमिक्रॉन वायरस से जीत सकते हैं। मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि।